हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग इस क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांसलेशन। जैसा कि आपको पता है, ट्रांसलेशन का एक सीरीज चलाते आ रहे हैं हम लोग, और ट्रांसलेशन की सीरीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम स्टेप वाइज, यानी हम कह सकते हैं सेंटेंस के टाइप वाइज हम लोग लेते चल रहे हैं। जैसे पहले कुछ ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का लिए, फिर नेगेटिव का लिए थे, फिर इंटेरोगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। आज जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रांसलेशन बात करेंगे किसका, WH क्वेश्चन या WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन या फिर WH क्वेश्चन का नेगेटिव। तो सबसे पहले ये बात होती है कि सर जो है, मान लीजिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी होगी। हम हर एक वीडियो में आपको बताते जा रहे हैं, हर एक क्लास में आपको बताते जा रहे हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। अगर कोई सेंटेंस आपको दे तो सबसे पहले आपका काम है कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले इसकी पहचान करना। सर हम इसकी पहचान कर लेंगे, उसके बाद हम उस टाइप का जो है स्ट्रक्चर उसके साथ लगाएंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे तब तो उसके साथ हम स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। अगर उसके बाद जैसे हम पहचान लेंगे तो सबसे पहले मेरा काम है पहचानना। अब बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हम बताए थे कि जो काम को अधूरा अधूरा शो करता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं अभी, ठीक ना, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरा काम अभी अधूरा है, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम अधूरा है। दैट मींस हम कह सकते हैं मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम अधूरा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे तुम क्यों झगड़ा करते हो, जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा करते रहता है और वो झगड़ा करते रहता है, उसके बाद क्या होता है, जब उसको कोई कहता है कि आप क्यों झगड़ा करते हो, तो भाई झगड़ा करना उसका क्या काम है, अधूरा है। झगड़ा करना उसका पूरा है, हुआ नहीं काम। तो एक ऐसे हम पहचान सकते हैं जो काम को क्या करे, अधूरा अधूरा शो करे, ठीक ना। अब जैसे दूसरा हम बेसिक लेवल पे हम पहचान सकते हैं क्या, कि जिसके अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं, राइट, ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं, उसे हम भी मतलब उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी आपको लगेगा कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे एक सेंटेंस आपको देते हैं, जैसे अभी हम बोले ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आपको सबसे पहले समझनी होगी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, राइट, ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, तब वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है। हम जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो सबको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में ये चलता होगा कि सर आपने अभी आपने बोला कि जिसके अंत में ता है, ती, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, तो अब बताइए आप कि वह सीता है, वह सीता है। सर इसमें तो ता लगा हुआ है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वह सीता तो है, लेकिन ये सीता मेरा क्या है, नाउन है। अब नाउन में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, तो उससे हमको क्या मतलब, मेरा तो वर्ब होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो मेरा नहीं होगा। अच्छा, आपने बोला सर वर्ब होनी चाहिए, बिल्कुल वर्ब का भी एग्जांपल हम देते हैं। जैसे हम ये कह दें, मुझे जाना पड़ता है। अब बताइए इस हिंदी वाक्य के अंत में भी ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, लेकिन फिर भी हम इसका बनाते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। बताइए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे हम थोड़ी बनाए हैं। सिंपल प्रेजेंट ठीक है, ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं, लेकिन ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर इसके साथ थोड़ी लगेगा, नहीं लग सकता। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पहचान लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, पहला। दूसरा एक और आपको पहचानने बताए हैं कि एन एक्शन, जो काम होगा, जो एक्शन होगा, वो मेरा अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा। मतलब एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट,
जो काम अधूरा अधूरा होगा सामान्य वर्तमान में, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। उस टाइप के सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, राइट। अब जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान लिए तो स्ट्रक्चर हम डायरेक्ट फॉलो करेंगे। तो एक बार सब स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे कि अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहे तो उसके साथ हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा अगर निगेटिव रहे तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर तीसरा रहे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा रहे, ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। अब पांचवा देखिए आता है WH क्वेश्चन, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आता है पांचवा जो स्ट्रक्चर होता है वो WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका अफर्मेटिव के लिए। अब देखिए क्वेश्चन WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, तो ये हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। आज जो हम लोग ये दोनों में बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये दोनों, ये मेरा WH क्वेश्चन या WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, राइट। अब यहाँ पे देखिए तुम क्यों झगड़ा करते हो, हम सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पकड़ेंगे कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है कि ना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है या WH क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। आज जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस तरह से हम लोग इसके साथ क्रिएट करते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए हमको कहता है तुम क्यों झगड़ा करते। अच्छा एक बात और, छोटी सी एक और बात बाबू, WH क्वेश्चन मेरा होता क्या है? WH क्वेश्चन देखिए, WH क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पे देखिए जैसे कि W हो गया व्हाट, इसका मतलब होता है क्या। WHEN व्हेन मतलब होता है कब। वाई मतलब क्यों। हाउ मतलब कैसे, राइट। हाउ मतलब कैसे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। वेयर मतलब कब, ठीक है ना। वेयर मतलब कब, और भी है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। चलिए, और हु। अच्छा हु भी दे दीजिए। हु मतलब कौन। ये सारा मेरा WH क्वेश्चन वर्ड हुआ। WH क्वेश्चन वर्ड मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन का यस या नो में जवाब दिया जाता है और एक क्वेश्चन का फुल रिप्लाई में दिया जाता है, फुल वे में दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यस हाँ या ना भी बोल के हम पूरे सेंटेंस का जवाब दे सकते हैं। हाँ आप मुझे पढ़ाते हैं, या फिर आप मुझे पढ़ाते नहीं भी बोलेंगे तो हाँ बोल के हम काम चला लेंगे, राइट। लेकिन एक सेंटेंस आप मुझे क्या पढ़ाते हैं, अब बताइए आप मुझे क्या पढ़ाते हैं, तो बताइएगा हाँ या ना। सर हो ही नहीं सकता, इसका रिप्लाई मिल ही नहीं सकता। अगर आप पूछिए आप मुझे क्या पढ़ाते हैं, हम कह दे हाँ या हम कह देना, फिर सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। तो हमें बोलना पड़ेगा आप मुझे क्या पढ़ाते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा इन अ फुल वे में, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मेरा फुल वे ऑफ सेंटेंस हुआ, राइट। पूरा सेंटेंस का फुल वे रिप्लाई हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं हाँ या ना तो फिर गलत हो जाएगा। तो सेम हियर उसी टाइप के सेंटेंस कहता है तुम, मान लीजिए हम ये कहते तुम क्यों झगड़ा करते हो, तो हम कहते हाँ, हम कहते ना,
कह दीजिए हाँ या ना, फिर तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। मान लीजिए कोई झगड़ा कर रहा है, उसे पूछ दे तुम क्यों झगड़ा करते हो, तो वो कह दे हाँ, वो कह दे ना, फिर मेरा ये तो गलत रिप्लाई हो गया। हमें हमें मतलब वो हम मतलब जो भी झगड़ा कर रहा है उसे बोलना पड़ेगा कि मैं इस वजह से झगड़ा कर रहा हूं, कारण का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा सारा चीज हो चुका था, ठीक, स्ट्रक्चर ये मेरा पूरा हो चुका, ये बचा है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और WH क्वेश्चन, इस टाइप के वर्ड को हम WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा मिटाते हैं मैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे बनाना है, राइट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसका बनाने के लिए, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहीं पे WH क्वेश्चन का। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये दूसरा इसका एक निगेटिव होता है। WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। इस बेस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ कहता है तुम क्यों झगड़ा करते हो, तुम क्यों झगड़ा करते हो, सबसे पहले हम पहचान लिए कि मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान लेंगे तो हम लगाएंगे दिमाग कि इसमें सर मेरा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या अफर्मेटिव नेगेटिव है, या फिर इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या WH क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है। तो हमें ये देखना होगा ये तो मेरा WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है, क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है भाई, वाई, WH वाई, वाई, वाई बोले तो क्यों, ठीक। अब यहाँ पे कहता है तुम क्यों झगड़ा करते हो, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन है, सबसे पहले कह रहा है WH क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे वाई, वाई। अब देखिए तुम, यहाँ पे कहता है डू या डज, हम आपको बता चुके हैं पिछली भी क्लास में कि डज मेरा सिंगुलर हुआ, डू मेरा प्लूरल हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाउन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज लगाएंगे। और आई वी यू दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर एक से अधिक नाउन मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डू लगाएंगे। अब यहाँ पे कहता है तुम, मतलब तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ सर लगाएंगे डू, वाई डू यू, तुम क्यों, वाई डू यू, वाई डू यू, झगड़ा करना क्वारल भी दे सकते हैं, झगड़ा करना फाइट भी दे सकते हैं, तो वाई डू यू फाइट, वाई डू यू फाइट, क्वेश्चन मार्क। देखिए WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, डू या डज, डू, सर सब्जेक्ट मेरा कैसा था, प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब यहाँ पे डू निकाल दिए। V1 फाइट, ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी नहीं देंगे। व्हाई डू यू फाइट, किसी को आप कह सकते हो व्हाई डू यू क्वारल या व्हाई डू यू फाइट, अब क्यों झगड़ा करते हो गया। अब कहता है राम प्रातः काल क्यों उठता है, राम प्रातः काल क्यों उठता है, फिर क्यों लगा हुआ है, WH क्वेश्चन वर्ड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम लिखेंगे व्हाई, व्हाई हो गया। अब डू या डज, तो अब सर डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, सो वी हैव टू यूज डज, हाँ, तो व्हाई डज, व्हाई डज। अब सब्जेक्ट मेरा क्या है, डज, सब्जेक्ट मेरा राम है, व्हाई डज राम, व्हाई डज राम, राम क्यों प्रातः, मतलब राम प्रातः काल क्यों उठता है, व्हाई डज राम गेट अप, उठना, V1 देखिए, डू डज हुआ सब्जेक्ट V1, गेट अप। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं गेट अप के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई गेट अप, व्हाई डज राम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई डज राम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह सवेरे क्यों उठता है, या फिर राम प्रातः काल क्यों उठता है, ये हो गया। अगला देखिए इस सेंटेंस को, वह इतना क्यों खाता है, वह इतना क्यों खाता है, तो देखिए क्यों, व्हाई
वाई हो गया। अब देखिए वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सर क्या निकालेंगे, डज निकालेंगे। वाई डज, वाई डज, अब ही, वाई डज ही, वाई डज ही, अब फिर क्या कहता है V1 खाना इट, वाई डज ही इट सो मच, इतना ज्यादा मतलब इतना हो गया कि सो मच का सेंस यहाँ पे लेगा। वाई डज ही इट सो मच, वह इतना क्यों खाता है, वाई डज ही इट सो मच, हो गया। अब देखिए यहाँ पे तुम क्यों नहीं डरते हो, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं डरते हो, सॉरी मैं क्यों नहीं डरता हूं, सही तो है, मैं क्यों नहीं डरता हूं। देखिए फिर है वही बात, मैं क्यों नहीं डरता हूं, वाई, वाई, अब आई है पुल्लन सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। वाई डू आई, अब यहाँ पे ये देखिए निगेटिव है, मतलब WH क्वेश्चन डू ऐड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, मतलब WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो वाई डू आई नॉट, वाई डू आई नॉट सब्जेक्ट हो WH क्वेश्चन डू ऐड सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद फिर क्या कह रहा है V1, तो नॉट के बाद V1 लगा, तो डरना होता अफ्रेड, या फिर वाई डज नॉट अफ्रेड, हाँ वाई डू आई नॉट अफ्रेड, ये अफ्रेड मतलब डरना, वाई डू आई नॉट अफ्रेड, वाई डू आई नॉट अफ्रेड, मैं क्यों नहीं डरता हूं, हो गया। सूरज पश्चिम में क्यों नहीं उगता है, सूरज पश्चिम में क्यों नहीं उगता है, तो लिख सकते हैं वाई, अब डू या डज, सर सूरज मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज निकालते हैं, तो वाई डज द सन, वाई डज द सन, वाई डज द सन उगना, राइस, वाई डज द सन राइस, अब कहां पे, इन द वेस्ट, पश्चिम में, सूरज पश्चिम में क्यों नहीं उगता, वाई डज द सन, वाई डज द सन नॉट, सॉरी फॉर नोट का यूज नहीं किए, नॉट राइज, वाई डज द सन नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज क्यों नहीं पश्चिम में उगता है, या सूरज पश्चिम में क्यों नहीं उगता है, दे दी। अब यहाँ पे कहता है चंद्रमा पश्चिम में क्यों उगता है, फिर अफर्मेटिव आ गया WH क्वेश्चन का, तो हम लिख सकते हैं वाई डज द मून, वाई डज द मून, वाई डज द मून उगना, राइज, वाई डज द मून राइज इन द, क्यों होता है, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, हो गया। वाई डज द मून राइज इन द वेस्ट, अब देखिए यहाँ द मून जो है मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, डज निकालते हैं। अगला देखिए वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, मतलब वह क्या चाहते हैं, यस वह क्या चाहते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है बीच में, और एक क्या आता है शुरू में। अब अगर हम कहते हैं वह क्या चाहता है, तो अब आप यहाँ पे बोलिएगा कि हाँ ना, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्या वर्ड का प्रयोग बीच में हो, ठीक है ना, तो कहने का मतलब वो फुल एक्सप्लेन का, फुल एक्सप्लेनेशन वाला सेंटेंस है, जिसको चाहिए फुल एक्सप्लेन, वह क्या चाहते हैं। तो देखिए अगर हम लगा दें डू या डज बाहर निकाले, तो डू या डज तब बाहर निकलता जब मेरा क्या रहता बाहर, क्या वह चाहता है, तब हम कहते कि डज ही वांट, क्या वह चाहता है, डज ही वांट। अभी है क्या कि वह क्या चाहता है, तो व्हाट डज ही वांट, यानी व्हाट हो जाएगा बाहर, क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड है, हम कह सकते हैं व्हाट, वह क्या चाहते हैं, व्हाट डज ही के लिए डज, व्हाट डज ही वांट, वह क्या चाहते हैं, व्हाट डज ही वांट, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अगला देखो वह घर पे क्या करते हैं, वह घर पे क्या करते हैं, तो क्या करना, व्हाट फिर निकलेगा बाहर भाई, हाँ व्हाट, वह घर पे क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू करना डू, व्हाट डज ही डू एट होम, नहीं एट द हाउस कर दो, एट द हाउस, व्हाट डज ही डू एट द हाउस, व्हाट डज ही डू एट द हाउस, हो गया। तुम कब सोते हो, तो कब इंग्लिश व्हेन, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, अगर इसी में आ जाए तुम रात में कब सोते हो, तो व्हेन डू यू स्लीप इन द नाइट, ठीक।
अगला देखो, वे लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे लोग कहाँ, वेयर डू दे, वेयर डू दे, डू निकलेगा बाहर बिकॉज वे लोग हैं, वेयर डू दे लिव। अगला देखिए, मैं तुमसे कब बात करता हूं, मैं तुमसे कब बात करता हूं, तो कब के लिए व्हेन डू आई, मैं तुमसे सॉरी, हाँ मैं तुमसे कब बात करता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो व्हेन डू आई टॉक टू यू, व्हेन डू आई टॉक टू यू, मैं तुमसे कब बात करता हूं। अगला देखिए, तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम क्यों नहीं समझते हो, यानी हो जाएगा कि तुम क्यों नहीं समझते, क्यों के लिए वाई, तुम है डू निकलेगा बाहर, उल्टा सब्जेक्ट है, व्हेन डू यू सॉरी वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब बाबू हम लोग देख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन या डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आई मीन 6 प्रकार के जो सेंटेंस होता था हम सबको देख लिए। ठीक, अब जैसे देखिए ट्रांसलेशन डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टोटल हम देख चुके हैं। कहने का मतलब कि सेंटेंस के जितने 6 टाइप होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर एक टेंस का हम लोग पढ़ेंगे 6 टाइप का ट्रांसलेशन, राइट नाउ हर एक टेंस का। ठीक, तो जैसे अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का हर एक टेंस का हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो 6 प्रकार होता था 6 प्रकार का हम ट्रांसलेशन देख लिए। अब आपका काम रहा कि घर पे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए भाई प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा, स्ट्रक्चर याद होगा फिर सेंटेंस की ट्रांसलेशन गैपिंग मजबूत होगी, आपको ट्रांसलेशन बनाने में आप एबल हो जाओगे। ठीक, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत आई मीन विदाउट लेबर यू कांट गेट सक्सेस। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू लेबर हार्ड, आपको लेबर हार्ड करनी है भाई। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अगर आपका अच्छा से मजबूत हो जाता है, ट्रांसलेशन पे आप अगर कमांड कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है ना मतलब इसे बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा गया है। ट्रांसलेशन को बैक मतलब आई मीन टेंस को बैकबोन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का जो बैकबोन होता है ना वो टेंस होता है। तो जैसे आपका टेंस मजबूत हो जाएगा, आपका नरेशन मजबूत हो जाएगा, आपका वॉइस मजबूत हो जाएगा, क्वेश्चन टैग मजबूत हो जाएगा, मतलब चैप्टर जो है ना मोर देन चैप्टर 10 से रिलेटेड है। ठीक ना, इसीलिए और आपको इन फ्यूचर तक काम करेगी। टेंस में अच्छे से आपको मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ताकि स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह, फिर बनाने का वो एबिलिटी, मतलब हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। ये विदाउट लेबर आप नहीं कर सकते। तो आपके लिए इतनी सुविधा है कि आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। और जरा सा भी आप लोग को दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे। जहां तक होगा हम लोग आपके साथ हैं, मदद करेंगे, श्योर मदद करेंगे, बशर्ते यू हैव टू लेबर हार्ड, आपको मेहनत करने के लिए तैयार हो जानी है। अगर इतना मतलब आई मीन वंस 1 से 12 सेंटेंस में अब अभी जितना भी हम लोग 6 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे, तो आई मीन दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 टाइप में। जैसे कि हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले तो स्ट्रक्चर सब देख लिए थे, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन देख लिए। अब जो देखेंगे ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस रूल्स, एडवांस कॉन्सेप्ट, जिससे एग्जाम में आता है, 12th एग्जाम में आता है, जैसे कि फिलर्स के टाइप में। ये तो ट्रांसलेशन टाइप हो गया, वो फिलर्स के टाइप में आएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब मेरा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होगा। उसी तरह फिर सिंपल पास्ट टेंस, उसी तरह फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। तब तक के लिए आपको घर पे टास्क ये मिला है कि आप घर पे क्या कीजिए, एक सेंटेंस लीजिए, उसका मतलब 6 टाइप का बना लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, एक सेंटेंस आप ले लिए। ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूं, एक सेंटेंस आप ले लिए, और इसका 6 टाइप का सेंटेंस बनाना है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप घर पे भी बोल सकते हैं। अगर आपको मन नहीं है लिखने का तो आप क्या कीजिए, बस बोलते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन, स्पोकन सब चीज क्लियर होते चल जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, एक सेंटेंस लीजिए, अपने दिमाग में भी एक सेंटेंस लीजिए और उसका 6 कर दीजिए। ठीक, जैसे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू। अब इसका मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, आई डोंट लव यू या आई डू नॉट लव यू। क्या मैं आपसे प्यार करता हूं, डू आई लव यू।
क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ? डू आई नॉट लव यू? मैं आपसे प्यार क्यों करता हूँ? वाई डू आई लव यू? मैं आपसे प्यार क्यों नहीं करता हूँ? वाई डू आई नॉट लव यू? बस हो गया। अब इसी को और बनाना, वाई हटाइए, व्हेन लगाइए, मैं आपसे कब प्यार करता हूँ? व्हेन डू आई लव यू? मैं आपसे कब नहीं प्यार करता हूँ? व्हेन डू आई नॉट लव यू? मैं आपसे कैसे प्यार करता हूँ? हाउ डू आई लव यू? मैं आपसे प्यार कैसे नहीं करता हूँ? हाउ डू आई नॉट लव यू? ठीक, मतलब वो सेंटेंस आप आपस में दिमाग में सोचिए और उसका रिप्लाई फटाफट कीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, why do I speak English, why do I not speak English, when do I speak English, when do I not speak English, what do I speak English? मैं अंग्रेजी में क्या बोलता हूँ? What do I not speak English? मैं अंग्रेजी में क्या नहीं बोलता हूँ? When do I speak English? मैं अंग्रेजी कब बोलता हूँ? When do I not speak English? मैं अंग्रेजी कब नहीं बोलता हूँ? How do I speak English? मैं अंग्रेजी कैसे बोलता हूँ? How do I not speak English? मैं अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता हूँ? Where do I speak English? मैं अंग्रेजी कहाँ बोलता हूँ? Where do I not speak English? मैं अंग्रेजी कहाँ नहीं बोलता हूँ? ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका जो है स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह और सेंटेंस गैपिंग सब क्लियर हो जाएगा, राइट? तो प्लीज मेहनत करना ना भूलिए, मेहनत कीजिए और जाते जाते आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक? चलिए इसी चंद शब्दों के साथ बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।